तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जिला टिहरी जिला। तो बेसिक जानकारी सबसे पहले मैप देखेंगे हम। तो आप ये टिहरी को देखते हैं, ये है हमारा टिहरी जो भारत में शामिल हुआ था, भारत के संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ था 1 अगस्त 1949 को। इसकी सीमा अगर देखें किस किस से लगती है, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, इन सभी से घिरा हुआ है, यानी चारों तरफ हमारे जिलों से घिरा हुआ है। एक कोड मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया होगा, BRAT, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी। ये चार हमारे ऐसे जिले हैं जो आंतरिक जिले हैं, जिन्हें स्थल आबद्ध, भू आबद्ध या लैंडलॉक्ड क्षेत्र भी कहते हैं। तो हमारे ये ऐसे जिले हैं जो हमारे ही जिले से घिरे हुए हैं, यानी वो न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। किसी अन्य राज्य से भी सीमा नहीं बनाएंगे और किसी अन्य देश से भी सीमा नहीं बनाएंगे। तो इसमें हमारा टिहरी गढ़वाल भी शामिल है। पुराने वीडियोस के सभी लिंक मैंने गढ़वाल के बारे में। तो टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह जी ने की थी और टिहरी रियासत इन्होंने बनाया था। जबकि टिहरी गढ़वाल जनपद हमारा बना है 1 अगस्त 1949 को। ये भारत के संयुक्त प्रांत में शामिल हुआ था 50वें राज्य के रूप में। सुदर्शन शाह जी की टिहरी रियासत यानी पुरानी टिहरी भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बसी थी, जिसे हम गणेश प्रयाग कहते थे। वर्तमान में यह गणेश प्रयाग टिहरी डैम में डूब चुका है। पुरानी टिहरी डैम अक्टूबर 2005 में विलीन हो चुकी है। नई टिहरी को बौराड़ी गांव में बसाया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, टिहरी रियासत या टिहरी गढ़वाल के अन्य नाम जो प्राप्त होते हैं वो हैं धनुष तीर्थ, और इसी के साथ एक और नाम प्राप्त होता है गणेश प्रयाग। ये हमने याद रखना है, गणेश प्रयाग। अब देखते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में टिहरी से रिलेटेड जानकारी। तो सबसे पहला पॉइंट है, यह एक आंतरिक जिला है। हमने बताया है आपको थोड़ी देर पहले, हमारे उत्तराखंड में 4 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी। टिहरी की सीमा 4 जिलों से लगती है। उन जिलों के नाम हैं उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। टिहरी में नदी तंत्र की कुछ जानकारी लें तो सबसे पहली नदी हम देखते हैं भिलंगना नदी। ये काफ़ी फेमस नदी है। इसका उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर, जिस ग्लेशियर की खोज की है इंद्रमणि बडौनी जी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी और सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने की है। सुरेंद्र सिंह पांगती जी हमारे प्यारे मुंशारी के निवासी हैं। भिलंगना की सहायक नदी हम देखते हैं दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा। और भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ पर होता था? पहले गणेश प्रयाग में होता था। वर्तमान में ये स्थल टिहरी डैम हो चुका है। अब प्रमुख झीलें देखते हैं हमारे टिहरी रियासत की, यानी टिहरी गढ़वाल की, माफ़ करें। सबसे पहले ताल है अप्सरा ताल या अछरी ताल। ये बूढ़ा केदार के पास स्थित है। इसके बाद है सहस्त्र ताल, यह गढ़वाल की सबसे बड़ी और सबसे गहरी ताल है। इसके बाद है महासर ताल, इसकी आकृति कटोरी नुमा है। इसका अन्य नाम जो हमें प्राप्त होता है भाई बहन की ताल नाम प्राप्त होता है। इसके बाद है यम ताल, ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। उसके बाद है बासुकी ताल, जिसका पानी लाल है और यहाँ नीले कमल प्राप्त होते हैं। अगली ताल है मंसूर ताल, जो दूध गंगा नदी का उद्गम भी इसी ताल से होता है। इसके बाद है द्रौपदी ताल और जराल ताल, ये भी हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। अब देखते हैं प्रमुख गुफाएं। सबसे पहले है शंकर गुफा, इसके बाद है विश्वनाथ गुफा जो हिंदाव पट्टी के पास में है। यह गुफा हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली भी रही है, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म का एकीकरण भी किया था। इसके बाद है वशिष्ठ गुफा, जो कि विशुंग पर्वत के पास स्थित है। यहाँ के कुंड देखते हैं। सबसे पहला है शिव कुंड, इसके बाद है नाग कुंड। अब देखते हैं टिहरी के प्रमुख बुग्याल। बुग्याल से रिलेटेड एक ट्रिक मैंने बहुत पहले पढ़ा रखी है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें। ट्रिक के माध्यम से लगभग 40 से 50 बुग्याल मैंने याद कराए हुए हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ के प्रमुख बुग्याल। सबसे पहला बुग्याल है जौराई बुग्याल, जिसे जौराई फूलों की घाटी भी कहते हैं। इसके बाद है खरसोली और उसके बाद है कोटली बुग्याल। इसके बाद अगला आता है पवाली काठा बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी और टिहरी दोनों जगह फैला हुआ है। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख स्थल और मंदिर। सबसे पहला स्थल आता है देवप्रयाग। इसका अन्य नाम प्राप्त होता है हमें सुदर्शन क्षेत्र, इंद्रप्रयाग, समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त पापों का विनाशक।
यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। पंच प्रयागों में पांचवा प्रयाग हमारा देवप्रयाग ही है, हमने याद रखना है। 2001 में देवप्रयाग से पौड़ी तक पुल निर्माण किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, भगवान राम जी से संबंधित रघुनाथ मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का है, वो हमारे प्यारे देवप्रयाग में स्थित है। मंदिर का जो द्वार बना हुआ है वो वहाँ पर मथुरा वराणी जी का लेख प्राप्त होता है। अगला स्थल देखते हैं बूढ़ा केदार, यह भगवान केदार का पूजा स्थल है। तुरंगबली, तुरंगबली टिहरी के लोक देवता माने जाते हैं। इसी के साथ रथी देवता मंदिर भी यहीं स्थित है। देवल सारी महादेव मंदिर ये भी हमारे टिहरी में स्थित है। सत्तेश्वर महादेव मंदिर ये भी टिहरी में स्थित है। अगला मंदिर है सेम मुखेम मंदिर जो कि नागराजा मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। अगला आता है काफ़ी महत्वपूर्ण, पलेठी का सूर्य मंदिर। बहुत सारे हमारे सूर्य मंदिर हैं हमारे उत्तराखंड में, तो उनमें से एक सूर्य मंदिर यहाँ पर भी स्थित है जिसका नाम है पलेठी का सूर्य मंदिर, जो कि टिहरी के हिंडोला खाल के पास लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के NS घई और वी रमेश जी ने 1968 में यहाँ के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है पॉइंट। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख शक्तिपीठ। सबसे पहला शक्तिपीठ है सुरकुंडा देवी शक्तिपीठ। इसकी स्थापना हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी ने करी। यह हमारे सुरकुट पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर प्रसाद के रूप में रोसली की पत्तियाँ दी जाती हैं। अगला शक्तिपीठ है कुंजापुरी देवी मंदिर। यह माता दुर्गा को समर्पित है और इसके जो पुजारी होते हैं वो भंडारी राजपूत होते हैं। और सिरोही नामक वृक्ष भी यहीं पर पाया जाता है, हमने याद रखना है। अगला शक्तिपीठ है चंद्र बदनी मंदिर। यह चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। इसका अन्य नाम जो हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है भुवनेश्वरी पीठ के नाम से प्राप्त होता है। यहाँ पर प्राकृतिक श्रीयंत्र भी पाया गया है और 1969 से इस मंदिर में पशु बलि समाप्त हो गई है और ये समाप्त करने का श्रेय जाता है स्वामी मनमंथन जी को। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख मेले। सबसे पहला है रणभूत कौतिक, यहाँ पर भूत नृत्य किया जाता है। अगला है मौड़ मेला जो अगलाड़ नदी के तट पर लगता है। उसके बाद है कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला आश्विन, जिसको हम असौज भी कहते हैं, आश्विन नवरात्र में लगता है। उसके बाद क्यूंसर का मेला, यहाँ पर नागराजा की पूजा होती है। सेम मुखेम मेला 26 नवंबर को लगता है। सुरकुंडा मेला चंबा में लगता है। राज राजेश्वरी मेला यहीं पर स्थित है, यहीं लगता है। उसके बाद विकास मेला और उसके बाद है वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल को चंबा में आयोजित होता है। इसके बाद है कैलापीर का मेला बूढ़ा केदार में दीपावली के अवसर पर आयोजित। इसके बाद नाग टिब्बा मेला जौनपुर में आयोजित होता है। घंटाकर्ण का मेला, ज्वालामुखी मेला और संतूरा देवी का मेला केम्प्टी फॉल के पास में आयोजित होता है। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्वों की जानकारी। यहाँ के प्रमुख सबसे पहले हैं लीलाधर जगूड़ी जी। इनका जन्म 1944 में टिहरी के धनगल गांव में हुआ है। 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को जीतने वाले उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं, आपने याद रखना है। ये दूसरे नहीं तीसरे व्यक्ति होंगे, आपने फैक्ट सही करना है। इसके बाद आते हैं इनकी रचना है अनुभव के आकाश में। यहाँ पे तीसरा करना है आपने, अनुभव के आकाश में चांद। इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आता है 2018 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, 28वां व्यास सम्मान। इनकी रचना है जितने लोग उतने प्रेम इसके लिए। तो 2018 में लीलाधर जगूड़ी जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 28वें बार ये व्यास सम्मान दिया गया, तो 28वीं बार में इस पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्ति हैं हमारे प्यारे उत्तराखंड के लीलाधर जगूड़ी जी। किस रचना के लिए? जितने लोग और उतने प्रेम के लिए। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं महाकाव्य के बिना जो कि कविताओं का संग्रह है, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, घबराए हुए शब्द, पांच बेटे इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। अगले व्यक्ति देखते हैं वीरेन डंगवाल जी। इनका जन्म हुआ है 1947 में कीर्तिनगर में। इनकी रचना यानी सबसे पहली रचना है कविता संग्रह इनका दृष्ट चक्र में सृष्टा,
जिसके लिए इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला कविता संग्रह इनका इसी दुनिया में। अगले प्रमुख व्यक्ति देखते हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी। 1908 से कीर्ति शाह जी के वजीर रहे, उसके बाद नरेंद्र शाह जी के सलाहकार रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास, जो इन्होंने 1910 में लिखी थी। महत्वपूर्ण फैक्ट, जबकि ये प्रकाशित हुई है पुस्तक, यानी गढ़वाल का इतिहास पुस्तक, जिसके लेखक हमारे हरिकृष्ण रतूड़ी जी हैं। ये किताब इन्होंने लिखी है 1910 में और छपी है 1928 में, 1928। अगले व्यक्ति देखते हैं तारादत्त गैरोला जी, जिनका जन्म हुआ है 1875 में। 1901 में इन्होंने गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1917 में इन्हें अंग्रेजों से राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई। 1918 में कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ हल्द्वानी में। पहला अधिवेशन 1917 में हुआ, जबकि कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई। तो 1918 में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की हमारे तारादत्त गैरोला जी ने। इनकी पुस्तक है हिमालय फोकलोर, जो इन्होंने ई शरमन ओकले के साथ मिलकर लिखी है। इसके बाद है सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, इसके लेखक भी तारादत्त गैरोला जी हैं। और इन सदैई इनकी है गढ़वाली कविता संग्रह, जो कि 1921 में प्रकाशित हुई। अगले प्रमुख व्यक्ति देखते हैं कमलेंदुमती शाह जी। ये महाराजा नरेंद्र शाह की पत्नी रही हैं। तो टिहरी रियासत के कुछ राजा हैं, 6 राजा हुए थे, उनका क्रम मैंने आपको पहले वीडियो में भी याद कराया हुआ है, तो अभी फिर से याद करा देते हैं। इनका कोड है SBPKNM। तो टिहरी रियासत के पहले राजा एस से बनते सुदर्शन शाह, बी से भवानी शाह, पी से प्रताप शाह, के से कीर्ति शाह, एन से नरेंद्र शाह, और उसके बाद अंतिम शासक आते हैं टिहरी रियासत के मानवेंद्र शाह। 1952 में कमलेंदुमती शाह जी ने पहले आम चुनाव में टिहरी से सांसद चुनी गई थी। 1958 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया जनसेवा के लिए, और उत्तराखंड से पहले व्यक्ति हैं, पहली महिला भी हैं जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। इनकी रचनाएं हैं जीवन ज्योति, जो कि इनकी कविता संग्रह है। अगली पुस्तक है इनकी माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका। अगले व्यक्ति देखते हैं वीर गब्बर सिंह जी। प्रथम विश्व युद्ध में न्यू चैपल फ्रांस में इन्होंने युद्ध लड़ा था। ये 39वीं गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन के सैनिक थे। 1915 में इन्हें अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाला एक बड़ा पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। दिसंबर 1925 चंबा में इनका स्मारक बनाया गया। अब देखते हैं टिहरी रियासत में स्थित कुछ प्रमुख शोध संस्थान। सबसे पहला है हिमालय नक्षत्र वेधशाला, जिसकी स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी जी ने की है। इसके बाद सेमियर नाट्य क्लब आता है, जिसकी स्थापना 1917 में भवानी दत्त उनियाल जी ने की है, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी के साथ राजीव गांधी एडवेंचर अकेडमी भी हमारे प्यारे टिहरी में है। इसके बाद राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर में है। कब से है? 2011 से। शिवानंद आश्रम ये मुनि की रेती नामक स्थल में स्थित है। इसके बाद आता है भुवनेश्वरी महिला आश्रम, ये अंजनी सैण में स्थित है, जिसकी स्थापना 1977 में स्वामी मनमंथन जी ने की। स्वामी मनमंथन जी 1964 में केरल से आए थे। 1969 में इन्होंने, अभी एक मंदिर हमने पढ़ा था, आपको बताया था, वहाँ पर पशु बलि इन्होंने समाप्त की, जबकि 1990 में इनकी हत्या कर दी गई अंजनी सैण में। जो इन्होंने संगठन बनाया है भुवनेश्वरी महिला आश्रम, जिसका ध्येय वाक्य है खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार व खुशहाल समाज। तो इसी के साथ आज का